सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इग्नू के MT6 की। ठीक है, हम इसके अंदर सब ग्रुप कर रहे थे। सब ग्रुप चैप्टर जो है वो हमारा क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो बेसिकली आज हम यहाँ पे सब ग्रुप की इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो थ्योरम्स है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली थ्योरम जो है वो हमारी सब ग्रुप की थ्योरम है। ठीक है, अगर आपको सब ग्रुप नहीं पता क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं, तो वीडियो का जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उसे वॉच कर लेना पहले, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरम करवाने वाली हूँ। आपको बेसिक चीज़ें वो आपको लास्ट वीडियो में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम की बात कर लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम मैं आपको ऑलरेडी करवा भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट थ्योरम में हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। ओके, तो यहाँ पे कहता है हमसे लेट H बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप G। हमें इसने बोला है कि मान के चलो आपके पास H जो है वो एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, सबसेट है किसी ग्रुप G के लिए। देन H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ़। तो H जो है वो हमारे पास सब ग्रुप होगा कब, जब A, B इसके H से बिलोंग करता हुआ हो और A, B का इन्वर्स भी हमारे पास H से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। दो एलिमेंट A, B H से बिलोंग करेंगे और साथ ही साथ A और B का इन्वर्स जो है वो भी आपके पास किससे बिलोंग करना चाहिए, H से बिलोंग करना चाहिए। यही दो नेसेसिटी कंडीशन होती है किसी भी कंडीशन में सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी सब ग्रुप सबसेट को उसका सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए। ओके, तो फर्स्टली हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि H जो है वो क्या है, हमारे पास सब ग्रुप है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि H जो है वो क्या है, G का सब ग्रुप है। तो उस कंडीशन में, सॉरी सबसेट है, तो उस कंडीशन में A, B जो है वो बिलोंग करेगा इसमें किससे, H से। ठीक है, ए बी हमने मान लिया कि ए बी जो है वो किससे बिलोंग करता है, एच से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस वजह से कन्वर्सली हम यहाँ पे मान के चलते हैं एच जो है वो क्या है, हमारा नॉन एम्प्टी सेट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब एच क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसने पहले ही हमें बोल रखा था कि एच आपको ऐसा लेट करना है जो कि नॉन एम्प्टी सेट हो। तो हमने मान लिया कि ए बी हमारे पास दो एलिमेंट ऐसे होंगे जो इससे बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट, उसी रिस्पेक्ट में जब ये हमारे पास चीज़ हमने मान ली है, तो अब हम कन्वर्सली इसका प्रूव कर रहे हैं कि ए जो है वो किससे बिलोंग करेगा, आपका एच से बिलोंग करेगा। लेकिन साथ ही साथ उसी कंडीशन में अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो इन्वर्स है वो भी आपका उसी ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमने बी को क्या मान लिया है यहाँ पे, अगर ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एच से बिलोंग करता है तो इस वाली कंडीशन को हम लेके चल रहे हैं और हमने मान लिया कि बी जो है वो क्या है, हमारा ए का इन्वर्स है। ठीक है, तो ए इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो इससे हमें मिल गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो भी क्या है, एच से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन फॉर ए बिलोंग्स टू एच, तो उस कंडीशन पे ए हमारे पास किसके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इक्वल्स टू में किसके हो जाएगा, ए इन्वर्स के। ए इन्वर्स भी बिलोंग कर गया एच से। फाइनली इफ़ ए बी बिलोंग्स टू एच, देन उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ए बी का जो इन्वर्स है वो भी बिलोंग करेगा एच से। दस, तो अब इस बी के इन्वर्स का होल इन्वर्स ये भी किससे बिलोंग करेगा, आपका एच से बिलोंग करेगा। ठीक है, सो एच इज़ अ क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप। तो एच क्या है, हमारे पास क्लोज्ड है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो हमें दिख गया कि क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है किसी को भी सब ग्रुप होने के लिए। सबसे पहला आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, ए और बी दो एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उस कंडीशन पे किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उनका जो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करने चाहिए। फिर उसके बाद ए अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, और ये सारी कंडीशन हमने थ्योरम के अंदर प्रूव कर दी है, तो इस वजह से एच जो है वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा जी का। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग है, वो कहता है प्रॉपर एंड इनप्रॉपर और ट्रिवियल सब ग्रुप्स। प्रॉपर, इनप्रॉपर और ट्रिवियल सब ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें कहता है एवरी ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन वन हैज़ एटलीस्ट टू सब ग्रुप्स विच आर, कोई भी हमारे पास अगर ग्रुप होता है उसका जो ऑर्डर है वो अगर एक से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन पे उसके पास कम से कम भी दो सब ग्रुप जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे उसके लिए। ठीक है,
पहला क्या होगा, जी खुद होगा, इटसेल्फ होगा, ठीक है, और उसकी रिस्पेक्ट में एक ई, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ द आइडेंटिटी अलोंग, ठीक है। ई उसके अंदर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का एक ग्रुप जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, अगर ये दो कंडीशन कोई भी हमारे पास ग्रुप जो है वो सेटिस्फाइड कर जाता है तो उस कंडीशन पे वो इनप्रॉपर या ट्रिवियल ग्रुप कंसीडर हो जाता है, ट्रिवियल सब ग्रुप कंसीडर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देख लो, जैसे यहाँ पे लिखा है द अबव टू सब ग्रुप्स आर नॉन एज अ इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सब ग्रुप्स। कौन कौन से थे, कोई भी ग्रुप खुद का ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ उसके अंदर एक आइडेंटिटी ग्रुप एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उस कंडीशन पे हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो खुद के इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब नॉन जीरो ग्रुप, ठीक है, बेसिकली ये होता है। अ सब ग्रुप और अदर देन दीज टू इज़ नॉन एज अ प्रॉपर सब ग्रुप। और इन दो के अलावा अगर कोई भी हमारे पास ग्रुप होता है तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। ये तो रही बेसिक की बात। अब हम सेकंड थ्योरम करते हैं। सेकंड थ्योरम हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेकंड थ्योरम हमसे क्या कहती है। सेकंड थ्योरम कहती है अ नन वॉइड फाइनाइट सबसेट एच। अब हमें क्या दे रखा है, नन वॉइड। नन वॉइड का मतलब क्या होता है कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, खाली नहीं होना चाहिए। और ये कैसा है, फाइनाइट है, ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइनाइट है, सबसेट एच। सबसेट क्या है, एच है, ऑफ अ ग्रुप जी। जी का हमारे पास कोई भी एक एच जो है वो नॉन वॉइड और फाइनाइट सबसेट है, एच इज़ अ सब ग्रुप इफ़, ये सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, किस कंडीशन के लिए, अगर ए बिलोंग करेगा एच से और बी बिलोंग करेगा एच से, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हमारे पास ए भी बी बिलोंग करना चाहिए एच से। अगर ये वाली कंडीशन हम सेटिस्फाइड कर देते हैं, देन अगर ये वाली कंडीशन है तो ये वाली भी होगी, और अगर ये वाली है तो ये वाली भी होगी, ठीक है। तो हमें इफ़ एंड ओनली इफ़ प्रूफ करने के लिए कहा इसने, इसका मतलब आपको इस साइड से भी इसे प्रूफ करना है कि अगर ये दो कंडीशन होती है तो ये भी एग्जिस्ट करेगी, और अगर ये कंडीशन होती है तो ये भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो हमें दोनों ही प्रूफ करनी है, इसका कन्वर्स भी प्रूफ करना है और इसका डायरेक्ट भी प्रूफ करना है। तो देख लो, सबसे पहले हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। लेट एच बी अ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। हमें दे ही रखा है, इसके अंदर हमने मान लिया कि एच हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट सब ग्रुप है जी के अंदर का। देन एच विल बी द क्लोज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ जी। हमें पता है अगर ये सब ग्रुप है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्लोज्ड होगा, ठीक है, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए। हमने अभी पीछे प्रूफ किया था ना कि एच अगर हमारे पास क्या होता है, सब ग्रुप होता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाइड कर देता है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस के लिए। तो इस कंडीशन पे हमारे पास ए जो है वो एच से बिलोंग कर रहा है और बी जो है वो भी एच से बिलोंग करता है। तो इस कंडीशन में हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो भी क्या करेगा, एच से बिलोंग करेगा, ठीक है। हमने बेसिकली सब ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर ए हमारे पास एच से बिलोंग करता है और बी भी हमारे पास एच से बिलोंग करता है, तो इस कंडीशन में ए बी का जो इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ये भी किससे बिलोंग करता है, एच से। लेकिन बेसिकली यहाँ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछा गया, तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ऑब्वियस सी बात है ए बी जो है वो भी एच से बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया कि अगर ये दोनों यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो ए बी इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। अगला अब हम इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे। कन्वर्स क्या कहता है हमसे, यहाँ देख लो, इफ़ ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच, तो उस कंडीशन पे हमें पता है कि ए बी जो है वो भी किससे बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा, ठीक है। देन ए बिलोंग्स टू एच, अगर हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं, ए बी, अब हमें क्या दे रखा है, ए बी एच से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ए बी की जगह हमने क्या मान लिया, बी को ही इटसेल्फ, मतलब कि ए ही हमने बी को भी मान लिया, ठीक है। तो ए का मल्टीप्लिकेशन यानी ए स्क्वायर जो होगा वो भी क्या करेगा, इस कंडीशन में एच से बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर ए एच से बिलोंग करता है, ए स्क्वायर भी एच से बिलोंग करता है, तो उस कंडीशन पे अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालें यानी ए क्यूब भी ऐसा होगा जो एच से बिलोंग करेगा, ठीक है। दस वी विल सी दैट, अगर हम यहाँ पे देख सकें तो ए बिलोंग करता है, ए स्क्वायर भी बिलोंग करता है, ए की क्यूब भी बिलोंग करता है, तो इस कंडीशन से क्या होगा, ए की पावर n-1 जो होगा वो भी एच से बिलोंग करेगा। देखो n-1 ही हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें बोला गया है इसने कि फाइनाइट है, ठीक है। फाइनाइट होने की वजह से हम यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा, एक ऐसी ए की पावर होगी जहाँ पे जाके ये जो सब ग्रुप, ये जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमने ए की पावर n-1 जो है वो भी एच से बिलोंग करेगा, ए तो बिलोंग करता ही है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, ए की पावर n जो होगी वो भी एच से बिलोंग करेगी। और फॉर n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं,
नेचुरल नंबर्स आपको पता ही है बेसिकली क्या होते हैं। तो इस वजह से हम इसको लिख लेंगे देयरफॉर a, स्क्वायर a की क्यूब डॉट 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 a की पावर n। इसके आगे भी हो सके कोई नंबर हो, लेकिन कहीं ना कहीं जाके इसको क्या करना है, ख़त्म होना ही है, ठीक है। दे आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ h, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो किसके होंगे, h के होंगे। बट h इज़ अ फाइनाइट सबसेट ऑफ g, लेकिन हमें पता है कि जो h है वो क्या है, फाइनाइट सबसेट है g का। सो ऑल द पावर्स ऑफ a कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, किसी एक पावर के पास जाके जब ये ख़त्म होगा तो ये वापस से अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि दो ऐसी पावर्स है जो सेम सेम आ जाएंगी, ठीक है। उसको क्या मान के चलते हैं, a की पावर i इक्वल्स टू a की पावर j मान के चलते हैं कि वो दोनों आपस में इक्वल है, जहाँ पे i जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, j से। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की पावर माइनस j से बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो a की पावर i हो गया और a की पावर माइनस जे हो गया, इक्वल्स टू मैं इधर भी कर दूँ a की पावर j और a की पावर माइनस जे हो गया, ठीक है। तो ये तो एज इट इज़ रहा, लेकिन ये क्या हो गया, a की पावर 0 हो गया। a की पावर 0 का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी, ठीक है, समझ आ गया। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे a की पावर क्या थी, i माइनस जे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई किया था ना हमने, a की पावर i मल्टीप्लाई किया था a की पावर माइनस जे के साथ। तो इसको इस तरीके से लिख दिया हमने, i माइनस जे हो गया, इक्वल्स टू में e आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया था, a की पावर 0 आ गया था, ठीक है। तो e लिख दिया, वेयर हमें पता है कि e क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखो सब ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही, तो e हमारे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ हो गया ऑफ g, ठीक है। और अगर हमारे पास e जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो सब ग्रुप और ग्रुप दोनों का ही क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया कि अगर ये g का सब ग्रुप है तो यहाँ पे h का भी h अगर g का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो यही आइडेंटिटी एलिमेंट किसका होगा, h का भी होगा, है ना। तो इस वजह से हमने मान लिया कि ये जो है a की पावर i माइनस जे, इसको हमने एक अनदर पावर में लेट कर लिया कि a की पावर r होगा, और ये किसके इक्वल है, e के इक्वल है। और e क्या है, किससे बिलोंग करता है, हमारे पास h से बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया कि i माइनस जे इक्वल्स टू r है, जहाँ पे r जो है वो हमारे पास किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, और r ऑलवेज ग्रेटर होगा 0 से, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमेशा ही क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं 0 से। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन h, इससे प्रूफ हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, h से बिलोंग कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर r माइनस 1 जो है, जैसे हमने किया था ना कि a की पावर n माइनस 1 जो है वो किससे बिलोंग कर रही थी, h से बिलोंग कर रही थी। तो उसी कंडीशन में हमने यहाँ पे लिख दिया a की पावर r माइनस 1 जो है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, h से बिलोंग कर रहा है। तो इसको आप ब्रेक करके कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे a की पावर r डॉट में a की पावर माइनस 1, ठीक है। और ये किससे बिलोंग करता है, h से। a की पावर r किसके इक्वल थी, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल थी, तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा दी और a इन्वर्स लगा दिया, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो a इन्वर्स ही आएगा। अब देखो जो भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा था उसका इन्वर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इन्वर्स भी हमने एग्जिस्ट करवा दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे दस ईच एलिमेंट ऑफ h हैज़ इट इन्वर्स इन h, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो a हो, a स्क्वायर हो, a की पावर 3 हो, कितने भी हो, उन सब के एलिमेंट के इन्वर्स भी h के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। हैंस h इज़ अ सब ग्रुप ऑफ g, ठीक है। तो इस वजह से h जो है वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा g का। आई होप आपको थ्योरम्स जो है वो समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम हम करेंगे इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड थ्योरम, और ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये वाली और एक इसके बाद वाली थ्योरम बहुत बार पूछी गई है पेपर में, तो ध्यान से समझना इसे, ओके। कोशिश करना है इसे समझने की, अगर नहीं भी आती तो भी अगर हो सके तो रट्टे मार लो इसके, लेकिन ये पेपर में इनमें से दो में से एक थ्योरम जरूर आएगी, ठीक है। इफ़ h एंड k आर टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप g, ठीक है। अगर h और k हमारे पास मान के चलते हैं दो सब ग्रुप है g के, ठीक है, देन h इंटरसेक्शन k इज़ ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ g। तो आपको उस कंडीशन पे बताना है कि h इंटरसेक्शन k जो है वो भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा g का, ठीक है। तो चलो अब हम इसे प्रूव कर लेते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे कि हमें तो दे ही रखा था कि h और k जो है वो दो सब ग्रुप है किसके, g के रिस्पेक्ट में ये दोनों के दोनों क्या है, सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप है तो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन होती है, सब ग्रुप है इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, है ना, यही तो होती है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट h से भी बिलोंग करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट k से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों ही क्या है, सब ग्रुप है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसके पास भी होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इसके पास भी होगा, और दोनों एक ही
ग्रुप के सब ग्रुप हैं, इस वजह से क्या होगा, इनके आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, ये बात बताई थी मैंने आपको पिछले थ्योरम में। तो इस वजह से अब देखो, अगर ये इससे बिलोंग करता है, ये भी इससे बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा, वो इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, है ना। तो इसको हम लिख देंगे ई बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के से। ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, और फिर हम कह देंगे अगर ये एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, एच इंटरसेक्शन के जो है वो फाई नहीं हो सकता। ठीक है, एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, तो नॉट इक्वल्स टू में हो जाएगा फाई के। अब यहाँ पे हम लिख देंगे लेट एच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। देन मान के चलते हैं हम कि अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है, ऑब्वियस सी बात है नॉन एम्प्टी सेट है, तो हमने मान लिया ए कॉमा बी कोई दो एलिमेंट ऐसे होंगे जो इनके इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग करेंगे। ठीक है, मतलब इनके इंटरसेक्शन के अंदर होंगे। तो अगर ये इनके इंटरसेक्शन के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है ए कॉमा बी ये अगर इसके इंटरसेक्शन के अंदर होते हैं तो ए कॉमा बी एच के अंदर भी होगा और ए कॉमा बी के अंदर भी होगा। इंटरसेक्शन का मतलब पता है ना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों ही सेट के अंदर कॉमन हो। ठीक है, उनको निकाल के रखा जाता है। तो एच जो है एच कॉमा के ए कॉमा बी जो है वो एच के अंदर भी होगा और ए कॉमा बी जो है वो के अंदर भी होगा। ठीक है, अब ये जब हमारे पास सब ग्रुप दे रखे थे, ठीक है, सब ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, मैंने तो आपको बताया कि ये जो एलिमेंट है अगर ए और बी एच से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ए कॉमा बी अगर एच से बिलोंग करते हैं तो ए बी का इन्वर्स जो है वो भी आपका एच से बिलोंग होगा। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशन हमने लिख दी तो दूसरी वाली कंडीशन भी हम लिखेंगे कि ए बी का जो इन्वर्स है वो भी किससे बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा। तो ए बी का इन्वर्स किससे बिलोंग करेगा, के से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि एच और के क्या है, सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर ये इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है तो ए बी का इन्वर्स जो है वो भी किससे बिलोंग करेगा, एच इंटरसेक्शन के से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हैंस इस वजह से हम लिख देंगे कि एच इंटरसेक्शन के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये बात प्रूफ हो गई कि एच इंटरसेक्शन अगर हमारे पास ये वाली चीज़ इसके अंदर आ गई, ठीक है, तो हमें बस यही प्रूव करना होता है कि ए बी का इन्वर्स जो है वो भी हमारे पास किसके अंदर आएगा, इसी ग्रुप के अंदर आएगा। ठीक है, इसी सब ग्रुप के अंदर आएगा। तो बस हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। बस दो ही कंडीशन होती है नेसेसरी किसी भी चीज़ को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए। पहला आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवा दो, दूसरा ए और बी अगर आप एलिमेंट लेट करते हो तो उसका तो बस बेसिकली इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए बी की इन्वर्स जो है वो भी इसके अंदर बिलोंग कर जाएगी। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका सब ग्रुप हो जाएगा। इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, इसका सब ग्रुप हो जाएगा। तो जनरलाइजेशन हमसे क्या कहती है, इस थ्योरम को देखने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि H1 H2 Hn तक, ठीक है, बी अ फाइनाइट फैमिली ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट फैमिली होते हैं, सब ग्रुप होते हैं, ठीक है, किसी भी जी के रिस्पेक्ट में, देन H1 का इंटरसेक्शन H2 के साथ और या फिर किसी और के साथ भी, जितने भी इन सबके इंटरसेक्शन होते हैं वो सारे के सारे भी क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे जी के लिए। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरीके से आपको प्रूफ करना होता है इस थ्योरम को। ओके, अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। जैसे हमारे पास लास्ट थ्योरम है, ये थ्योरम कहती है हमसे कि लेट H एंड K आर टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। ठीक है, मान के चलो आपके पास H और K दो सब ग्रुप दे रखे हैं G के रिस्पेक्ट में, देन HK इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, HK मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, आपके पास सब ग्रुप होगा जी के लिए। इफ़ एंड ओनली इफ़ कब होगा, अगर HK इक्वल्स टू में KH हो जाए तो। ठीक है, उसके अलावा नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो चलो अब हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे कि अगर ये वाली कंडीशन नेसेसरी है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। देखो आपको कैसे दे सकता है क्वेश्चन, इसमें कह सकता है कि मान के चलो अगर H और K आपके पास दो सब ग्रुप हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन पे आपको ये प्रूफ करने के लिए दे सकता है, या आपको ये कंडीशन दी होगी तो उस कंडीशन पे आपको इन दोनों को सब ग्रुप प्रूफ करना पड़ सकता है। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का कंसेप्ट है तो इसका मतलब आपको दोनों ही वेज प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो चलो अब पहला हमसे कहता है जैसे कि लेट कर लिया हमने, एच के इक्वल्स टू में के एच है, हम ये मान के चल रहे हैं कि एच के इक्वल्स टू में के एच है, देन वी शैल प्रूव दैट एच के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि एच और के का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या आएगा, एक सब ग्रुप आएगा जी के लिए। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि एच के हमारे पास हमें प्रूफ करके चलना है कि ये सब ग्रुप है। तो अगर ये हमारा ए है ना, हम क्या पढ़ते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग करने चाहिए एच से, तो ए और बी का इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए एच से। ठीक है, अब ये दोनों अगर हमारे पास दोनों के दोनों ही एच और के अगर सब ग्रुप हैं तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, एच और के और इसके साथ कोई एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं, इसी का इन्वर्स हमने लेट कर लिया एच के इन्वर्स। ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
तो अब इसको आप कैसे ओपन करोगे? इसको ओपन करने के लिए आपको इन्वर्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे ही इन्वर्स होता है ना, h कॉमा के का होल इन्वर्स कैसे लिखा जाएगा, h का इन्वर्स और k का इन्वर्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बेसिकली इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पे h के आ जाएगा, ठीक है, और इसको लिखेंगे हम एक बार k का इन्वर्स, ठीक है, और h का इन्वर्स, इस तरीके से लिख दिया हमने। अब जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो एक एक करके आपको क्या करना होगा, इसे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो h को हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको इसके साथ रख देंगे और h इन्वर्स भी बाहर निकाल दिया बाय एसोसिएटिविटी, ठीक है। यहाँ पे रीजंस लिख रखे हैं मैंने कि आखिरकार हमने ऐसा क्यों किया, एसोसिएटिविटी होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो होता है के इन्वर्स, कभी भी किसी भी सब ग्रुप के इन्वर्स के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उस कंडीशन पे ये क्या आ जाता है, किसके इक्वल आ जाता है, के ही इक्वल आता है। ये भी एक थ्योरम होती है, ये एक हमारे पास क्या होती है, कंडीशन होती है। तो याद रखना हमेशा कि के इज़ अ सब ग्रुप, इस वजह से इसके इन्वर्स वाले के साथ जो वो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है वो सेल्फ ही आ जाता है, फिर मतलब खुद ही आ जाता है ये। तो इस वजह से इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको और इसको अब एक साथ लिखेंगे और h इन्वर्स बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है। तो h के जो था वो आपका किसके इक्वल लेट करके चल रहे थे, हम KH के इक्वल लेट करके चल रहे थे, ठीक है। तो h की जगह क्या लिख देंगे, KH लिख देंगे और h इन्वर्स एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ है h के इक्वल्स टू में KH था, इस वजह से हमने इसको KH लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, k बाहर निकाल दिया, h और h को इन्वर्स के साथ रख दिया। अब मैंने आपको फिर बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी सब ग्रुप होता है, अगर वो अपने इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उस कंडीशन पे वो वही एलिमेंट सेल्फ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, h के इक्वल हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे KH आ गया। तो देखो हम h के लेके चले थे और KH हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, समझ आ गया। तो इस वजह से h के इक्वल्स टू में किसके हो गया, KH के हो गया। तो h के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। तो इस वजह से इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा G के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी इसको लेके चले और इसको हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा चलेंगे, ठीक है। कन्वर्सली क्या होगा, लेट एच के बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम मान के चल रहे हैं कि एच के हमारे पास सब ग्रुप है जी का, देन एच के इज़ ए सब ग्रुप। अगर हमारे पास ये एक सब ग्रुप होता है तो उस कंडीशन पे क्या होता है, इसका जो इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट करना चाहिए आपका, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एच के का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, के इन्वर्स, इसको ओपन कर लेंगे हम। तो ओपन कैसे होता है, उल्टा ओपन होता है ये। के इन्वर्स और एच इन्वर्स इक्वल्स टू में एच के हो गया, ठीक है। के इन्वर्स एच इन्वर्स जो है वो एच के इक्वल हो गया। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, हमें पता है कि के एच जो है वो एच के इक्वल होता है ना, ये तो पता ही था। तो एच के यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच कॉमा के आर द सब ग्रुप। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि आपको पता ही होगा कि अगर किसी भी ग्रुप का, सब ग्रुप का क्या निकालते हैं हम, इन्वर्स निकालते हैं तो वो इटसेल्फ ही आ जाता है, अपने इक्वल ही आता है। तो के का इन्वर्स भी के इक्वल होगा और एच का इन्वर्स भी एच के इक्वल होगा। तो इस वजह से हम के इन्वर्स की जगह के लिख देंगे और एच इन्वर्स की जगह एच लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एच के किसके इक्वल आ गया, के एच के इक्वल हो गया, है ना। तो हमने अब इसको लेके चले थे, एच के हमने सब ग्रुप माना था और के एच और एच के को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। देयरफॉर एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ के एच के इक्वल्स टू में के एच के लिए, ठीक है। एच के सब ग्रुप हो जाएगा इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दी गई, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। अब नेक्स्ट हम कंसेप्ट अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।